तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं इस खराब हो चुके डिस्को लाइट को रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर देना। तो इसे रिपेयर करने से पहले मैं एक बार इसे चेक करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर एक होल्डर ले लिया हूं। तो ये नॉर्मल लाइट तो होल्डर पर लगाने के बाद अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन जब मैं इस डिस्को लाइट को होल्डर पर लगा रहा हूं तो यह वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसे रिपेयर करना शुरू करते हैं। इसे रिपेयर करने के लिए पहले इसके डिफ्यूजर के ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहां पर ओपन कर लिया हूं। अब इसका जो लाइट और मोटर वाला पार्ट है यानी कि ये हरा वाला पार्ट, इसे भी हमें ओपन करना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं सब वायर टूटा हुआ है और मुझे लगता है इसका जो ये सर्किट है यह भी खराब है। इसलिए मैं इस सर्किट को यहां से निकाल दूंगा। मेरे पास पहले से ही ऐसा ही एक सर्किट है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी 12 वोल्ट का एडाप्टर का अंदर का जो सर्किट है वह भी लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर यह सर्किट लगाऊंगा। तो इसीलिए पहले तो इसका जो मेन ऐसी इनपुट का तो वायर है उसे छील लेना है। अब लाइट का भी 2 वायर को छील लेना है। तो अब सर्किट के 2 वायर के साथ लाइट का जो 2 वायर है उसे जोड़ देना है। तो मैं यहां पर दोनों को अच्छी तरीके से जोड़ दिया हूं। अब इनके ऊपर हम पेपर टेप भी लगा देंगे ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैं यहां पर टेप लगा दिया हूं। तो दोस्तों अब हमें मोटर के वायर के साथ लाइट का वायर कनेक्ट करना होगा। इसीलिए मैं मोटर का जो 2 वायर है उन 2 वायर को छील रहा हूं। तो अब हमें लाइट का जो 2 वायर है उन 2 वायर को भी थोड़ा सा छील लेना है। अब हमें मोटर के प्लस वाले वायर के साथ लाइट का जो प्लस वाला वायर है इन 2 वायर को एक साथ जोड़कर सोल्डरिंग कर देना है। तो अब मोटर का जो माइनस वाला वायर है उसके साथ लाइट का माइनस वाला वायर एक साथ जोड़कर सोल्डरिंग कर देना है। अब हमें इन 2 वायर को सर्किट के जो प्लस और माइनस वाला पॉइंट है उन 2 पॉइंट पर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। आप लोगों को यहां पर ध्यान से सोल्डरिंग करना होगा। अगर यहां पर ध्यान से सोल्डरिंग नहीं किया तो बाद में शॉर्ट सर्किट होकर लाइट पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो देखिए मैं यहां पर सोल्डरिंग कर दिया हूं। अब एक पेपर टेप से भी इन 2 वायर को अलग कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा ही ना रहे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहां पर एक पेपर टेप का टुकड़ा लेकर इसे जो 2 वायर है उन 2 वायर को अलग कर दे रहा हूं। ऐसा करने से यहां पर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और यह लाइट सालों साल चलेगा। अब और एक पेपर टेप का टुकड़ा लेकर उसे पूरी सर्किट के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। इसे यहां पर अच्छी तरीके से चिपका देना है। इससे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब सब कुछ हो जाने के बाद इस सर्किट को अंदर डालकर लाइट का जो हरा वाला पार्ट है उसे फिर से अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। तो फिर हो जाने के बाद यहां पर देखिए ये लाइट यहां से हिल रहा है। तो हम यहां पर एक स्क्रू लेंगे और इस स्क्रू से इस लाइट को उसके बॉडी पर अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका जो लाइट है वह हिल रहा है। तो इसे सेट करने के लिए हम यहां पर एक स्क्रू लेंगे और इस स्क्रू को एक स्क्रू ड्राइवर से इसके बॉडी पर फिट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहां पर स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को लाइट के साथ बॉडी पर अच्छी तरीके से टाइट कर दे रहा हूं। इससे यह लाइट बाद में हिलेगा नहीं। तो यह स्क्रू एकदम टाइट हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर का जो डिफ्यूजर है उस डिफ्यूजर को भी मोटर में फिट कर देंगे और इसके ऊपर का जो स्क्रू है उसे टाइट कर देंगे। यहां पर बहुत ही कस के टाइट करना है। अगर आप यहां पर कस के टाइट नहीं करेंगे तो यह अच्छी तरीके से घूमेगा नहीं। तो ये देखिए यह लाइट पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए होल्डर पर लगाने के बाद स्विच देने के साथ ही यह एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसका जो सब प्रॉब्लम था वह सब ठीक हो चुका है। तो अब मैं ऊपर का जो लाइट है उसे बंद करके फिर आपको दिखाता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। दिवाली पर आप इसे अपने घर पर डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं और घर में लगाने के बाद यह बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और घर पर ही ऐसा डेकोरेशन लाइट बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हो।